Students, today we are going to learn about class 9 chapter 1 chemistry matter and its characteristics. So first, we need to know about the definition of matter. What's the definition of matter? Anything that occupies space and has mass are called matter. अगर हम कहें तो वो सभी चीज जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और उनका खुद का मास हो तो वो सब मैटर कहलाते हैं. जस्ट एग्जांपल अगर हम सॉलिड में ले लें तो टेबल है, फैन है, चेयर है, ये सभी स्पेस ऑक्यूपाई करता है तो ये सभी मैटर है. जस्ट यू कैन टेक एन एग्जांपल फ्रॉम लिक्विड जस्ट लाइक मिल्क, वाटर and oil. All these liquids occupies the space, so it's called matter. Just take an example in gases just like oxygen, carbon dioxide, nitrogen. These all gases occupies the space and having its mass, so it's called matter. Now come to the states of matter. So there are three states of matter: solid, liquid and gas. Characteristics of particles of matters. Particles are very small. Particles have a space between them. Particles are in constant motion. कैरेक्टरिस्टिक्स, पार्टिकल्स के बारे में उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है. तो पहला अगर देखें तो जो पार्टिकल्स होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है. पार्टिकल्स के बीच में स्पेस पाए जाते हैं और पार्टिकल्स जो होता है वो कांस्टेंट मोशन में पाया जाता है. पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. नाउ कम टू द स्टेट्स ऑफ मैटर. फर्स्ट, सॉलिड. In solid, there is a definite shape and volume. Particles are closely packed and strong intermolecular force. जो सॉलिड होता है उसका एक डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम होता है, मतलब कहें तो फिक्स शेप होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है. वो जो उसका जो पार्टिकल्स होता है वो क्लोजली पैक होता है आपस में और स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्स होता है. जो आपस में उसका जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. और वेरी लो कॉम्प्रेसिबिलिटी, उसको कॉम्प्रेस यानी कि दबा जो सकते हैं तो बहुत ही लो कॉम्प्रेसिबल होता है, उसको दबाया नहीं जा सकता. बट ऐसा कुछ कुछ एक्सेप्शनल केस है सॉलिड का जो कि कॉम्प्रेसिबल है. जैसे कि एग्जांपल अगर हम ले तो स्पॉन्जी हो गया, कॉटन हो गया, तो ये सब कुछ ऐसे सॉलिड है जो कि कॉम्प्रेसिबल है, जो कि दबाया जा सकता है. और ऐसे अगर देखा जाए तो जो मेनली सॉलिड्स होते हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा वेरी लो कॉम्प्रेसिबिलिटी पाया जाता है, वो कॉम्प्रेसिबल नहीं होते हैं, बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस है. नाउ कम टू द लिक्विड्स. ना नो फिक्स्ड शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम. लिक्विड्स का कोई भी फिक्स शेप नहीं होता है बट वॉल्यूम फिक्स होता है. पार्टिकल्स आर लेस टाइटली पैक्ड देन सॉलिड. और इसका जो पार्टिकल्स है वो अगर हम सॉलिड के कंपैरेटिवली देखें तो सॉलिड में तो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक होता है आपस में, बट इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो उतना आपस में टाइटली पैक नहीं होते हैं. और इसका जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स होता है वो मॉडरेट होता है एंड कैन फ्लो एंड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर. और ये फ्लो हो सकता है, फ्लो कर सकता है, मतलब कहे तो बह सकता है और ये कंटेनर का शेप ले सकता है. जस्ट लाइक अगर हम किसी किसी भी रख रहे हैं, जैसे लाइक अगर हम बॉटल पे रखते हैं तो वो बॉटल का शेप ले लेगा. अगर हम इसे ग्लास में रख रहे हैं लिक्विड को तो वो ग्लास का शेप ले लेगा. सो यू कैन सी दैट इट कैन टेक द शेप ऑफ द कंटेनर. नेक्स्ट इज गैसेस. नो फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम. पार्टिकल्स आर फार अपार्ट, वीक इंटरमॉलिकुलर फोर्स एंड हाई कॉम्प्रेसिबिलिटी एंड एबिलिटी टू फ्लो. जो गैसेस होता है इसका कोई भी फिक्स शेप नहीं है, ना ही कोई भी फिक्स वॉल्यूम होता है. इसका जो पार्टिकल्स होता है वो बहुत ही दूर दूर में पाया जाता है. और इसका जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स है, मतलब जो आपस में जो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स होता है, जो वो बहुत ही कमज़ोर होता है, वीक होता है, या फिर कह सकते हो कि बहुत ही कम होता है इंटरमॉलिकुलर फोर्स इसका. हाई कॉम्प्रेसिबिलिटी एंड एबिलिटी टू फ्लो. ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रेसिबल है और एबिलिटी टू फ्लो, एक जगह से दूसरी जगह इसका मूवमेंट हो सकता है, ये फ्लो हो सकता है. और ये कॉम्प्रेसिबल होता है बहुत ज़्यादा. जस्ट लाइक यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ एलपीजी दैट यू कैन compress it and with the help of the compressibility property we can fill it in a cylinder. So simply you can see that the gases um, are very high compressible. Now there is a next topic, change in states of matter. First is the effect of temperature. On heating, particles gain energy and move faster, leading to a change in state, solid to liquid, liquid to gas.
अगर आप हीट करते हो, है ना, तो हीट करोगे तो ऑब्वियस आपका टेम्परेचर में चेंज आएगा, टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स होगा उसे एनर्जी मिलेगा और वो फास्ट रूप से मूव करने लगेगा। अगर हम किसी भी चीज़ को हीट करते हैं तो पार्टिकल्स में एनर्जी आएगा और वो फास्ट मूव करने लगेगा, जिससे कि स्टेट में चेंजेस आता है। अगर देखा जाए तो जो सॉलिड होगा वो आपका लिक्विड हो जाएगा, और लिक्विड जो वो गैस बन जाएगा। जस्ट एग्जांपल, हम एक बर्फ़ लेते हैं, बर्फ़ को लिया जाए, आइस को लिया जाए और उसको हीट किया जाए। जब हम आइस को हीट करते हैं तो देन इट कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। बिकॉज ऑफ द heating effect, it the particles of the ice gain energy, and that particles start moving, so that it can leads to the change in the state, and therefore the ice which is in solid nature converted into liquid. After that again when we heat, then liquid converts into gas. So it's be clear that अगर आप हीट करोगे तो जो भी आपका मैटर होगा उसका स्टेट चेंज होने लगता है। बिकॉज द रीज़न बिहाइंड इट कि जो पार्टिकल्स होता है वो एनर्जी को गेन करता है और वो फास्ट मूव करने लगता है। नाउ कम टू द मेल्टिंग पॉइंट, टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड बिकम्स अ लिक्विड। मेल्टिंग पॉइंट उस पॉइंट को बोलते हैं, उस उतने डिग्री टेम्परेचर को बोलते हैं जबकि जो सॉलिड होता है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो उतना डिग्री टेम्परेचर जब एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो वो हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट अगर देखा जाए तो टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बिकम्स अ गैस। उतना डिग्री टेम्परेचर जहाँ पे एक लिक्विड जो है वो गैस पे कन्वर्ट हो जा रहा है तो वो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है। प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन स्टेट चेंज। ऐसा कौन कौन सा प्रोसेस है जो कि इन्वॉल्व होता है ड्यूरिंग स्टेट चेंज, मतलब कि सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, गैस टू सॉलिड। तो ये जो स्टेट हमारा चेंज हो रहा है इसमें जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, तो फर्स्ट वन इज द फ्यूजन, सेकंड वन इज द फ्रीजिंग, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, एंड लास्ट वन इज द डिपोजिशन। सो कम टू द फर्स्ट वन, फ्यूजन। फ्यूजन इज अ सॉलिड टू लिक्विड, मतलब जब एक सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, यानी कि अगर आप ले लो आइस, तो अगर आपका आइस वाटर में चेंज हो रहा है तो इट्स कॉल्ड विद द मेल्टिंग। फ्रीजिंग, जब लिक्विड हमारा सॉलिड हो रहा है मतलब फ्रीज हो रहा है, तो ये हमारा फ्रीजिंग होगा, लाइक कि वाटर अगर आइस में कन्वर्ट हो रहा है। वेपराइजेशन, जब हमारा जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, और इसे हम बॉइलिंग भी कह सकते हैं, तो ये हमारा वेपराइजेशन हुआ। और बिकॉज कि जो लिक्विड वो भाप बन रहा है ना, गैस में कन्वर्ट हो रहा है। कंडेंसेशन, जब हमारा जो गैस होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। और वेपराइजेशन और कंडेंसेशन में डिफरेंस इज डैट कि जो वेपराइजेशन होता है वो आपका ऑन हीटिंग होता है, बट जो कंडेंसेशन है वो आपका ऑन कूलिंग होगा। कहें तो अगर आप कूल करोगे तब ये जो गैस है लिक्विड बनेगा, बट अगर आप हीट करोगे तो जो लिक्विड है वो गैस बनेगा। नाउ कम टू द सब्लिमेशन, सॉलिड टू गैस डायरेक्टली। जब एक सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्जन हो रहा है तो इसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। जब एक सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो इसे कहते हैं सब्लिमेशन। फॉर एग्जाम्पल कैम्फर एंड ड्राई आइस। लास्ट वन इज अ डिपोजिशन, गैस टू सॉलिड डायरेक्टली। जब गैस जो है वो डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो इसे हम डिपोजिशन कहते हैं। फ्यूजन, जब एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। फ्रीजिंग, जब एक लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। वेपराइजेशन, जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है ऑन हीटिंग, और यू कैन से बॉइलिंग। कंडेंसेशन, जब एक गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है ऑन कूलिंग। एंड द सब्लिमेशन, व्हेन द सॉलिड कन्वर्टेड इनटू गैस डायरेक्टली, like camphor and dry ice. And the deposition, the conversion of gas into solid directly. Effects of pressure. Before effect of pressure there is a point, boiling point. um, Temperature at which a liquid becomes a gas. So what's the boiling point? The temperature at which a liquid becomes a gas. उतना डिग्री टेम्परेचर जबकि एक लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो वो बॉइलिंग पॉइंट होगा। इफेक्ट ऑफ प्रेशर में इंक्रीजिंग प्रेशर compresses particles which can change gases into liquids or solid.
व्हाट्स आर द इफेक्ट ऑफ प्रेशर? तो अगर प्रेशर को इंक्रीज किया जाए तो जो पार्टिकल्स होगा उसको हम उतना ही कॉम्प्रेस कर सकते हैं, और जिससे कि जो गैस होगा वो लिक्विड या फिर सॉलिड में चेंज हो जाता है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या? अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो जो पार्टिकल्स होगा वो कॉम्प्रेसिबल होगा। जितना आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो उतना ही आपका पार्टिकल्स कॉम्प्रेसिबल होता जा रहा है। तो अगर हम एक गैस को कॉम्प्रेस्ड किए जा रहे हैं तो वो जो गैस वो हमारा लिक्विड या फिर सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है। जस्ट लाइक जो एलपीजी होता है, इसे सिलेंडर में जो भरा जाता है तो वो कॉम्प्रेस करके भरा जाता है। तो जब आप उस एलपीजी गैस को कॉम्प्रेस्ड कर रहे हो और कॉम्प्रेस्ड करके सिलेंडर में भर रहे हो तो वो अपना स्टेट चेंज कर देता है और गैस टू लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। व्हाट्स आर द इवापोरेशन? The surface phenomena where liquid changes to vapor at any temperature below its boiling point. तो जब एक लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, अपना एक बॉइलिंग पॉइंट की से पहले, बॉइलिंग पॉइंट से पहले मतलब कहें तो बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए टेम्परेचर, और तब अगर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है तो वो हमारा इवापोरेशन होता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन: सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। फर्स्ट वन इज द सरफेस एरिया। लार्जर एरिया इंक्रीजेस इवापोरेशन। ऑब्वियसली कि अगर आपका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इवापोरेशन भी ज़्यादा होगा। जस्ट एग्जांपल, आप दो कंटेनर लीजिए और दोनों में पानी रखिए। अगर एक कंटेनर का सरफेस एरिया ज़्यादा है, बड़ा है, और एक कंटेनर का सरफेस एरिया छोटा है, तो उस कंटेनर का जिसका कि सरफेस एरिया बड़ा है उसमें इवापोरेशन फास्ट टेक प्लेस करेगा एज कम्पेयर टू द सेकेंड वन। टेम्परेचर: हायर टेम्परेचर इंक्रीजेस इवापोरेशन। अगर टेम्परेचर हाई होगा तो इवापोरेशन जल्दी होगा, यानी कि लिक्विड वेपर में जल्दी कन्वर्ट होगा। ह्यूमिडिटी: लोअर ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस इवापोरेशन। अगर ह्यूमिडिटी कम हो तो इवापोरेशन ज़्यादा होगा। अगर ह्यूमिडिटी का है तो वाटर वेपर in the atmosphere are called humidity, and if the humidity is lower, so evaporation be increased. अ, अगर वाटर वेपर का मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा हो तो जो ह्यूमिडिटी है, जो इवापोरेशन है वो जल्दी टेक्स प्लेस नहीं कर पाएगा। और लेकिन यही अगर जो वाटर वेपर है यानी कि जो ह्यूमिडिटी है एटमॉस्फेयर में, अगर इसका मात्रा कम हो तो इवापोरेशन जल्दी टेक्स प्लेस करेगा, फास्ट टेक्स प्लेस करेगा। विंड स्पीड: हायर स्पीड इंक्रीजेस इवापोरेशन। अगर विंड स्पीड बहुत ज़्यादा होगा तो इवापोरेशन भी फास्ट इंक्रीज करेगा। लैटेंट हीट: in latent heat there is the first point, latent heat of fusion, heat required to change 1 kg of solid into liquid at its melting point. जिस जब हीट का रिक्वायरमेंट होता है 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, तो उसको बोला जाता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जब जितना हीट का रिक्वायरमेंट हो रहा है 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, सो इट्स बी कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन: हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जब 1 kg लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट में गैस पे कन्वर्ट कर दिया जा रहा है तो वो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हुआ। What are the application of change in state of matter? First one is the pressure cooker increases boiling point by increasing pressure. Refrigerator use latent heat of vaporization for cooling, and sublimation is used in air fresheners and mothballs. प्रेशर कुकर इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। जो प्रेशर कुकर है, अगर प्रेशर कुकर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी इंक्रीज होता है। जैसे जैसे उसका प्रेशर इंक्रीज होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। रेफ्रिजरेटर जो होता है वो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कंसेप्ट का यूज़ करता है कूलिंग करने के लिए। और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है तो वो हमने अभी पढ़ा जस्ट। एंड सब्लिमेशन इज यूज्ड इन एयर फ्रेशनर्स एंड मॉथबॉल। और सब्लिमेशन जो है उसका यूज्ड एयर फ्रेशनर और मॉथबॉल में किया जाता है। और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हमने अभी देखा है कि जब 1 kg ऑफ लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया जाता है एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। एंड सब्लिमेशन
when the solid directly convert into gas. So it's be called sublimation. So the chapter is over. Thank you.